Hello friends, join our new Telegram channel, Powerful Option for Index and Stock Options, and don't forget to subscribe our YouTube channel to get latest videos. हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। दोस्तों, मैंने काफी टाइम से आपको बोला था कि मैं एक एमएससीडी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। एमएससीडी को हम बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करें और हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, आप अगर जाके देखते हो एमएससीडी की वीडियो तो दोस्तों वहां पर सिर्फ एक ही बात सबने बताई होगी कि जब क्रॉस ओवर आए तो बाय करना है और क्रॉस ओवर ऊपर से नीचे आए तो सेल करना है, नीचे से ऊपर जाए तो बाय करना है। और दोस्तों उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं समझाया है दोस्तों। और दोस्तों आज मैं ये स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताने वाला हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के लिए, वो दोस्तों मैं खुद 3-4 महीने से दोस्तों मैं उसको एक्टिवली उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। मैं उसके ऊपर पेपर ट्रेडिंग आजकल कर रहा हूँ और दोस्तों उसके मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं कि एमएससीडी को एक्चुअली कैसे यूज करना है। दोस्तों एक बात समझ लो, आपके कोई भी इंडिकेटर होता है उसको आपको ट्रेंडिंग मार्केट में यूज करना चाहिए, ना कि साइडवेज मार्केट में। अगर साइडवेज मार्केट रहेगा दोस्तों तो कोई मतलब नहीं है। अगर मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है, ट्रेंड ही नहीं है, तो दोस्तों कोई भी इंडिकेटर या कोई भी टेक्निकल चार्ट या कोई भी एनालिसिस आपका कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए देखो, हर जगह पे जो भी जितने भी बड़े लोग होंगे, बड़े बड़े आप अगर बड़े बड़े अच्छे लोगों की ट्रेनिंग भी आपने कभी ली होगी तो सब लोग यही बोलते हैं कि ट्रेंड को फ्रेंड बनाओ। जिस हिसाब से ट्रेंड जा रहा है दोस्तों वही डायरेक्शन में ट्रेड करो। अगर डाउन ट्रेंड है शॉर्ट टर्म, आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप सिर्फ सेलिंग का सोचो, बाइंग का मत सोचो। वहां पर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि जहां पर से आपको सिर्फ सेलिंग का चांस मिले और आप सेलिंग में अच्छा कमा सकते हो। क्योंकि दोस्तों ऑल ओवर सेंटिमेंट डाउन ट्रेंड में है, तो अगर वो आपका सेलिंग वाला कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स ट्रिगर होगा तो दोस्तों वो अच्छा रिजल्ट देगा, ना कि बाइंग वाला इतना अच्छा रिजल्ट देगा। ओके, क्योंकि प्रेशर सेलिंग का ऑलरेडी हुआ है, मार्केट का सेंटीमेंट सेलिंग में है, प्रेशर रहेगा सेलिंग साइड। तो दोस्तों ऑब्वियसली सेलिंग का जो ट्रेड होगा सेलिंग साइड पे वो आपको अच्छा ही रिजल्ट देने वाला है। सेम दोस्तों अगर सेंटीमेंट अप ट्रेंड में है, सारा मार्केट सब बाइंग प्रेशर है सब जगह पे, तो जो बाइंग में आप ट्रेड लोगे उसका रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छा ही आने वाला है दोस्तों। सेलिंग से बेहतर तो आएगा ही, राइट। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रेटेजी को और कैसे यूज करना है और हम ट्रेंड कैसे डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले चलो चार्ट पे देख लेते हैं। ये देखो बैंक निफ्टी का मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको सारे स्टॉक्स या निफ्टी का नहीं दिखा सकता क्योंकि आप खुद ट्राई करना दोस्तों। अगर आपको विश्वास नहीं मेरे पे तो आप ये वीडियो देखने के बाद खुद आप ट्राई करो, अलग अलग स्टॉक्स लेके अलग अलग निफ्टी में निफ्टी का इंडेक्स और बैंक निफ्टी का इंडेक्स और डिफरेंट स्टॉक्स लेके आप देखो। ये सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करके आपको वहां पर भी सेम रिजल्ट दोस्तों मिलेगा। ओके, तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं आपको सिर्फ बैंक निफ्टी का आज दिखाऊंगा एग्जांपल के साथ। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हमको लेना है बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट, स्पॉट प्राइस बोलते हैं जिसको। 30 मिनट की टाइम फ्रेम लेंगे हम, 30 मिनट की टाइम फ्रेम। ओके, कैंडलस्टिक सिंपल लेंगे हम चार्ट में, टाइम फ्रेम 30 मिनट। ओके, अब दोस्तों ट्रेंड डिसाइड कर लिए। ट्रेंड डिसाइड करने के लिए हम लेंगे मूविंग एवरेज। हम लेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कौन सी दोस्तों? मूविंग एवरेज हम लेंगे 200 EMA की, 200 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखो लाइन आ गई रेड कलर की, ये 200 की मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल। अब दोस्तों इसमें एक चीज समझ लो कि जब भी किसी भी स्टॉक्स इंडेक्स बैंक निफ्टी की प्राइस अगर 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करती है जैसे यहाँ पर कर रही है, तो दोस्तों उसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड। ओके, ये अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड दैट मींस शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड। हम शॉर्ट टर्म क्यों मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वर्ड? क्योंकि वी आर इंट्राडे ट्रेडर, हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं या फिर 1-2 दिन के लिए हम होल्ड भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म दैट मीन्स कि 1-2 दिन पोजिशनल बनाओ या फिर इंट्राडे में 1-2 घंटे के लिए हम ट्रेड करते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में माना जाएगा। अगर 200 EMA के ऊपर कोई भी स्टॉक्स इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा तो अप ट्रेंड है, उसके नीचे ट्रेड करता है तो वो है डाउन ट्रेंड में। ये चीज दोस्तों क्लियर कर लो माइंड में क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ओके, 30 मिनट की टाइम फ्रेम, कैंडलस्टिक चार्ट, प्राइस 200 EMA के ऊपर है तो अप ट्रेंड, नीचे है तो डाउन ट्रेंड। क्लियर? अब दोस्तों हम ऐड करने जा रहे हैं मूविंग एवरेज MACD।
ओके, ये है एमएससीडी जिसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। दोस्तों सिंपल होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, सब मूविंग एवरेज होती है। ये देखो 12 फास्ट मूविंग एवरेज पीरियड, 12 पीरियड की मूविंग एवरेज है, स्लो वाली है 26 की, जो सिग्नल आता है वो 9 का होता है। और ये यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो ये नीचे देखो आप यहाँ पर, तो मूविंग एवरेज आपको नीचे देखने लगा। और एक जो ब्लैक वाले दोस्तों लाइन है, ये जो ब्लैक वाली लाइन बोलते हैं जिसको हम, वो है एमएसडी लाइन। ओके, ब्लैक वाली लाइन को हम बोलते हैं एमएसडी लाइन, और जो रेड लाइन है उसको बोलते हैं सिग्नल लाइन। ओके, ये क्लियर कर लो, एक है एमएसडी लाइन, एक है सिग्नल लाइन। ब्लैक दैट मीन्स एमएसडी, रेड वाली है वो सिग्नल लाइन है दोस्तों। और ये यहाँ पर एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं। ये देखो, ये जो जीरो वैल्यू है हिस्टोग्राम के ऊपर और नीचे, तो मैं जीरो पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। एग्जैक्ट जीरो पे दोस्तों आना थोड़ा मुश्किल है, बट चलो इधर मैं ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आपको एक लाइन दिख रही होगी ब्लू ग्रीन कलर के नीचे। अब दोस्तों हमारी स्ट्रेटजी क्या है और हम कितने टारगेट और एसएल के लिए जाएंगे। दोस्तों देखो, एक बात क्लियर मैं कर लेता हूँ, लास्ट 2 महीने से, अगर फरवरी मार्च अप्रैल देख लो, 3-2.5-3 महीने से दोस्तों मार्केट में बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी है। तो इतनी वॉलेटिलिटी में दोस्तों आपका रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से, अगर देखो आपको पता होगा 15-20-30 मिनट के कैंडल आप एक लेते हो, तो एक एक कैंडल सिर्फ दोस्तों 300 पॉइंट, 200 पॉइंट की बनती है। तो अगर आपका बाइंग कहीं पर भी ट्रिगर होता है या सेलिंग ट्रिगर होता है दोस्तों, और आप उसके प्रीवियस कैंडल का हाई या लो लगाने जा रहे हो एसएल को, तो दोस्तों सोचो वहां पर आपका एसएल 250-300 पॉइंट का बनता है। तो दोस्तों वो किसी भी हालत में कंसिडरेबल नहीं है। इतना स्टॉप लॉस रखना मतलब दोस्तों सुसाइडल है। 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस, अगर आप 500 पॉइंट प्रॉफिट लेते हो हर बार, तो 300 पॉइंट 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस हर बार रखना वाजिबी चीज है। अंडरस्टैंड? बट आपका टारगेट 100 पॉइंट है, 150 पॉइंट है, और आपका स्टॉप लॉस दोस्तों 200, 250, 300 पॉइंट बनता है इतने वॉलेटिलिटी में, तो दोस्तों उसका कोई मतलब नहीं है। इसे ट्रेडिंग करने से अच्छा दोस्तों छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप 10 ट्रेड में से अगर 5 ट्रेड में, 7 ट्रेड में प्रॉफिट में रहोगे और 4 ट्रेड में भी लॉस में रहोगे, 10 में से 6 में प्रॉफिट में और 4 में लॉस में, तो भी ओवरऑल लॉस में रहोगे। समझ गए? क्योंकि प्रॉफिट आप लेते हो 100 पॉइंट, जब भी लॉस होता है तो लॉस आप देते हो 200-250 पॉइंट। तो दोस्तों कोई मतलब नहीं है, ओवरऑल आप लॉस पे ही रहोगे। ओके, तो वॉलेटिलिटी अगर आप रिस्क ले सकते हो, आप रिस्क ट्रेडर हो, तो ये रिस्क लेके आप ट्रेड करो। अदरवाइज मार्केट जब स्टेबल होता है, जब VIX नीचे आ जाता है, कूल ऑफ हो जाता है, तब दोस्तों बहुत परफेक्ट काम करेगी स्ट्रेटेजी। अभी भी कर रही है स्ट्रेटेजी, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा इसमें, अभी भी कर रही है। बट कभी कभार क्या होता है, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन जाता है इसका। तो जो स्टॉप लॉस बड़ा अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए आजकल मार्केट बहुत ही अच्छा है, वॉलेटिलिटी है, तो दोस्तों क्विक आपको प्रॉफिट भी मिल सकता। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं मेन हमारा कोर पार्ट स्ट्रेटेजी का क्या है। ओके, अब समझो, जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है दैट मींस अप ट्रेंड। ओके, प्राइस हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगी तो अप ट्रेंड होगा दोस्तों। और अप ट्रेंड में सिर्फ हमको बाइंग देखना है। अगर अप ट्रेंड में मार्केट हो, सिर्फ बाय करने के लिए हम जाएंगे, सेलिंग वहां पर देखेंगे ही नहीं। समझे? और मार्केट प्राइस जब भी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही हो, तो सिर्फ हम सेलिंग करेंगे। अंडरस्टैंड? सेलिंग कब करेंगे और बाइंग कब करेंगे? अगर मूविंग एवरेज के नीचे है, मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ट्रेड कर रही है और कुछ भी हो जाए वहां पर, कितना भी यहाँ पर वो मिले आपको सिग्नल क्रॉसओवर या कुछ भी मिले, कितने भी हिस्टोग्राम ऊपर नीचे बनने दो, कुछ भी करो, बट दोस्तों वहां पर आपको बाइंग में फंसना नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर सेलिंग का सोचना है। और वो कब सोचना है मैं आपको बताऊंगा। और जब भी प्राइस ऊपर हो तो सिर्फ आपको बाइंग का सोचना है। कोई भी हिसाब में कहीं पर भी क्रॉस ओवर होने दो, कुछ भी होने दो, आप यहाँ पर सेल तो बिल्कुल नहीं करोगे। अंडरस्टैंड? सिर्फ बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग की दोस्तों, बिलीव मी, इट विल वर्क वेरी ऑसम। ओके, तो मैं आपको ये चीज समझ ले अपने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कोर पार्ट का, और दूसरा पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब बाइंग भी कब करना है। देखो अभी एक चीज समझ लो कि ट्रेड की प्राइस ऊपर है, अब हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो हम कैसे ढूंढेंगे? जब भी क्रॉस ओवर आए, जो MACD लाइन है वो
सिग्नल लाइन का क्रॉस ओवर दे दोस्तों ऐसा करके, तब हमको बाय करना है। बट कब बाय करना है? जो क्रॉस ओवर जो होना चाहिए ये, वो फार बिलो या जीरो के लाइन के नीचे होना चाहिए। मतलब यहाँ से क्रॉस ओवर आता है ऐसा, और ट्रेड के प्राइस भी ऊपर हो, तो हम यहाँ से बाइंग इनिशिएट करेंगे। मतलब MACD क्रॉस ओवर मस्ट बी बिलो द जीरो लाइन। देखो, MACD क्रॉस ओवर जीरो लाइन के नीचे होना चाहिए, प्राइस ऊपर होना चाहिए 200 EMA के ऊपर, तब हम बाइंग का सोचेंगे। जैसे यहाँ पर नीचे से क्रॉस ओवर दिया, बट प्राइस नीचे है, वी विल नॉट गो फॉर बाइंग। बट एग्जैक्टली अगर प्राइस यहाँ पर ऊपर होती ये और क्रॉस ओवर दिया, तो यहाँ पर हम बाइंग कर लेते, यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती थी। ओके, समझ गए? सेम सेलिंग के साइड है, प्राइस नीचे ट्रेड करनी चाहिए, और सेलिंग के लिए आपको जो क्रॉस ओवर है वो जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्रॉस ओवर आया था, बट प्राइस ऊपर थे तो सेल नहीं करेंगे हम, अंडरस्टैंड? बट ये प्राइस यहाँ पर नीचे होती, यहाँ पर होती, और ये क्रॉस ओवर रहता, तो यहाँ से हम सेल करते और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेते। सिंपल दोस्तों स्ट्रेटजी है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। आप खुद ट्राई करना पेपर ट्रेड करके, या फिर छोटी कम क्वांटिटी में लेकर ट्राई करो दोस्तों। ऑप्शन में भी ट्राई कर सकते हो, सेम प्राइस पे एट द मनी ऑप्शन खरीदो आप वहां पर, और आपका ऐसा रहेगा जो जिस कैंडल ने आपको क्रॉस ओवर दिया है, जो भी कैंडल ने क्रॉस ओवर दिया है दोस्तों, वो कैंडल का हाई और लो, और अगर हाई और लो बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा, दैट मीन्स 200-300 पॉइंट होता है, और फिर भी आप ट्रेड करना चाहते हो दोस्तों, तो फिक्स एसएल लगा दो वहां पर 100 पॉइंट का, कि 100 पॉइंट का एसएल में लगाने जा रहा हूं यहाँ पर, और 100 पॉइंट का एसएल लगा के टारगेट आप 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट के लिए आप वहां पर वेट करोगे। सिंपल चीज है दोस्तों, अंडरस्टैंड? समझ गए? पूरे कोर पार्ट इसका क्या है वो समझ गए ना आप? फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो दोस्तों। वीडियो को फिर से दोबारा देख लो अगर आपको समझ में ना आया हो तो। देखो, प्राइस अप ट्रेंड में है तो हम सिर्फ क्या करेंगे? बाइंग। डाउन ट्रेंड में है तो सिर्फ सेलिंग। ओके, बाइंग के लिए जीरो लाइन के नीचे से क्रॉस ओवर आना चाहिए, फार बिलो द जीरो लाइन। यहाँ पर अगर यहाँ पर भी क्रॉस ओवर देता है नजदीक पे, तो हम नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन है प्राइस का कि यहाँ से जैसे यहाँ पर देखो ये क्रॉस ओवर दिया, बट यहाँ पर कंफ्यूजन है, हम सोच नहीं सकते कि क्या करेगा प्राइस। फार बिलो द जीरो लाइन, दैट मीन्स वो ओवर सोल्ड से बाहर निकल रहा है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है अब समझो, कि बहुत ऊपर चला गया, दैट मीन्स ओवरबॉट हो गया यहाँ पर। ओके, बट दोस्तों अगर ओवरबॉट होता है और ट्रेंड भी डाउन होता है यहाँ पर, तो समझो कि वो ओवरबॉट हो गया है, और ट्रेंड तो उसका शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड ही है, तो ओवरबॉट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली थोड़ा नीचे तो आना ही है उसका, और यहाँ पर हम बाय कर सेल करके यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे दोस्तों। समझ गए? और बहुत ही अगर अप ट्रेंड में है ये, और ये MACD की लाइन नीचे आ जाती है ऐसा करके, तो समझ लो कि ओवरसोल्ड हुआ है, और हमारा जो स्टॉक है और निफ्टी बैंक निफ्टी है वो ऑलरेडी हमारा है अप ट्रेंड में, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में है, और ये ओवरसोल्ड हो चुका है। तो यहाँ से वो रिट्रेस करने जाएगा, और यहाँ से हम बाय करेंगे, यहाँ पर हम बुक कर लेंगे। मतलब जो भी हमारे जितना 100 पॉइंट का टारगेट है, 150 पॉइंट का, वो चीजें क्लियर हुई दोस्तों। अब इसके पीछे का लॉजिक भी क्या था वो समझ गए, ओवरबॉट ओवरसोल्ड था वो। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल दोस्तों। चलो हम जाते हैं यहाँ पर, कभी देखते हैं कि डाउन ट्रेंड में कहीं क्रॉस ओवर दिया। देखो यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया नीचे, यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया, बट डाउन ट्रेंड में था, हम कुछ नहीं करेंगे, हमको डाउन ट्रेंड में है तो हमको सेलिंग करना है, ऊपर से क्रॉस ओवर आना चाहिए, अंडरस्टैंड? हम आगे जाते हैं। देखो यहाँ पर अप ट्रेंड में था तो यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया, बट अप ट्रेंड में था, हम नहीं करेंगे। यहाँ पर डाउन ट्रेंड में था, कुछ नहीं करेंगे हम। यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ एग्जांपल मिला हमको। ओके, ये देखो क्रॉस ओवर आया यहाँ पर, ये वाले कैंडल पे, ठीक है? कौन से कैंडल पे आया वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, एक बार देख लेते हैं। ये क्रॉस ओवर है, मतलब ये कैंडल देखो, ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल बन रही है, ग्रीन
देखो आपको दिख रहा होगा लाइन पतला सा एक ग्रीन कैंडल पे क्रॉस ओवर दिया, बट दोस्तों ग्रीन कैंडल वो इन द मेकिंग कैंडल थी, तो वहां पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्रॉस ओवर एग्जैक्टली वहां पर आएगा, क्योंकि कभी कभी टच करके ऊपर निकल जाता है। अंडरस्टैंड? तो ग्रीन कैंडल के बाद जो रेड कैंडल है, रेड, वहां पर एग्जैक्टली आपको डिसाइड होता है कि उसने क्रॉस ओवर किया कि नहीं। देखो ये ग्रीन कैंडल पे क्रॉस ओवर उसने किया, ठीक है, बट कैंडल क्लोज होएगी, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्रॉस ओवर हुआ। तो ये जब कैंडल बनेगी तब आपको पता चलेगा कि क्रॉस ओवर हुआ कि नहीं। तो ये कैंडल जब क्लोज होगी दोस्तों, तो आप डिसाइड कर लोगे कि ये कैंडल क्लोज हुई। दिस वन शुड बी द डिसाइडर कैंडल। ये होगी आपकी डिसाइडर कैंडल कि क्रॉस ओवर उसने एग्जैक्टली किया कि नहीं। यहाँ पर आपको पता चला कि टच करने जा रहा है, बट क्या पता ये कैंडल ऊपर ऐसे बन जाती तो क्रॉस ओवर टच करके ये ऊपर ऐसे निकल जाता। अंडरस्टैंड? तो क्रॉस ओवर नहीं होता। तो ये कैंडल बनी डिसाइडर कैंडल आपकी। ओके, ये वाली कैंडल आपकी बनेगी डिसाइडर, और ये डिसाइडर कैंडल के नीचे आपको सेलिंग करना है। क्योंकि देखो क्यों सेलिंग करना है, ये थी मूविंग एवरेज 200 की, उसके नीचे मतलब डाउन ट्रेंड, क्रॉस ओवर दिया उसने ऊपर से, जीरो लाइन की ऊपर से सेलिंग के लिए क्रॉस ओवर दिया, दैट इज परफेक्ट हमारे ट्रेड के हिसाब से। और यहाँ पर कितने पॉइंट का हम एसएल रखेंगे, उसके हाई एसएल रखेंगे, या अगर बहुत ज्यादा एसएल है तो हम रखेंगे 100 पॉइंट एसएल। ओके, अगर इसका देख लेंगे हम इसकी वैल्यू क्या थी और इसने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ओके, मैं आपको इसकी वैल्यू दिखा देता हूँ। ये देखो इसका लो दोस्तों बना था, इसका लो है 18,971। ओके, 18,971 उसने ब्रेक किया 18,675, मतलब दोस्तों 200 पॉइंट का आपका टारगेट वहां पर होता है अचीव। उसने पीछे जाके पीछे मुड़ के प्राइस ने देखा भी नहीं है। जैसे ही क्रॉस ओवर आपके एमएसडी क्रॉस ओवर कंफर्म हुआ, इसने नीचे का लो ब्रेक किया, ये कैंडल में आपका ट्रिगर होता था सेलिंग, और सीधा 200 पॉइंट का प्रॉफिट वन वे। मतलब आपको वहां से उसने प्राइस ने पीछे मुड़ के देखा नहीं है, ना कि आपकी बाइंग वो सेलिंग प्राइस पे वापस भी आया है वो स्टॉक्स। ओके, हम आगे एक और एग्जांपल देखेंगे, आपको समझ आएगा। काफी एग्जांपल दिखाऊंगा आपको दोस्तों, डोंट वरी। बट समझो, एक्चुअली कुछ भी यूज मत करो, ये समझ के यूज करो, क्योंकि अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है आपको तो मत ट्रेड करो दोस्तों, क्योंकि खुद के पैसे लगते हैं, आपके मेहनत के पैसे लगते हैं, तो वहां पर किसी भी चीज में मत घुस जाओ। सीधे चीजों को समझ के आप घुसो। जब भी आपको मिलता है प्रॉपर सेटअप तभी घुसना है। देखो यहाँ पर नीचे से उसने, ये देखो यहाँ दिखाऊंगा, यहाँ पर नीचे से उसने क्रॉस ओवर दिया, बट ये 200 की मूविंग एवरेज के नीचे था, तो हम कुछ नहीं करेंगे। भले उसने रिजल्ट अच्छा दिया होगा, यहाँ पर देखो उसने ब्रेक करके रिजल्ट दिया, बट दोस्तों हर बार रिजल्ट नहीं देगा ये, समझे? हर बार रिजल्ट नहीं देगा। हमको ट्रेंड को फ्रेंड बनाना है और ट्रेंड के साथ ही हमको ट्रेड करना है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं बनता। ओके, भले उसने दिया क्रॉस ओवर, हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, अब हम जाते हैं थोड़ा आगे। अभी भी वो डाउन ट्रेंड में ही है। डाउन ट्रेंड में देखो यहाँ से उसने, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, 2 बार उसने क्रॉस किया, क्योंकि क्यों किया वो भी देखेंगे हम। थोड़ा इसको मैं बढ़ा लेता हूँ। ओके, अब समझो इधर चीजें दिख रहा है क्लियर दोस्तों। अब देखो यहाँ पर नया डे स्टार्ट होता है, न्यू डे इधर, ठीक है। ये है लास्ट डे, मतलब प्रीवियस डे में यहाँ पर उसने क्रॉस ओवर दिया, मतलब ये कैंडल उसकी बनती है क्रॉस ओवर वाली, राइट। ये कैंडल क्रॉस ओवर बनती है, ये कैंडल बनती है डिसाइडर। ओके, बट ये डिसाइडर कैंडल जो बनती है दोस्तों, ये कैंडल जो बनी डिसाइडर, इसके नीचे प्राइस गई ही नहीं यहाँ पर, और वहां पर वैसे भी यहाँ पर 3 बज चुके थे। ये 3 बजे, 3 से 3:30 तक की कैंडल है ये, ठीक है। तो ये कैंडल का कोई 3 बजे के बाद तो दोस्तों वॉल्यूम भी कम हो जाता है, लोग प्रॉफिट बुकिंग आता है, या वहां पर लोग अपना कवर करते हैं जो भी शॉर्ट किया है, लॉन्ग किया है वो। तो ये यहाँ पर लेकिन ट्रेड हमारा एक्टिवेट हुआ ही नहीं, तो कोई बात बनती नहीं है ट्रेड की। ओके, यहाँ पर हम सेलिंग करने के लिए सोच रहे थे, बट ट्रेड बनता ही नहीं है, क्योंकि उसने नीचे ब्रेक किया नहीं है। अब दूसरा देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये उसके नीचे, ये 200 के नीचे ये दोस्तों, तो इसलिए सेलिंग बनता है हमारा, राइट। यहाँ पर ये कैंडल बनती है डिसाइडर दोस्तों, इसके नीचे हम सेल करेंगे, तो यहाँ से उसका नीचे सेल आएगा। देख लेते हैं कितना पॉइंट का प्रॉफिट वहां पर था और क्या था एक्चुअली। ये सब यहाँ पर बनता है 19,718 और 19,582। देखो इसका जो लो है यहाँ पर देखना दोस्तों, आपको क्योंकि ये
कैंडल 30 मिनट की है तो आपको पता नहीं चलेगा इतनी छोटे में क्या। देखो ये है लो, ठीक है, यहाँ पर देखना आप, मैं दिखा देता हूँ आपको ये चीजें। ये देखो ये कैंडल है 19718 का लो बनाया था, इसके नीचे जब भी ब्रेक होता हमको सेल करना था क्योंकि ऊपर से क्रॉस ओवर दिया है उसने। और ये ब्रेकआउट वाली कैंडल देखो दोस्तों, 1:15 की कैंडल बनी 582, मतलब 718 से 582, दैट मीन्स तकरीबन 125-130 पॉइंट, मतलब हमारा टारगेट वहां पर अचीव हो गया। अंडरस्टैंड। अब देखते हैं नेक्स्ट। आगे आगे दोस्तों लेके जाते हैं हम, आगे देखते हैं क्या हुआ आगे। अब ट्रेंड का भी दिखा देता हूँ आपको, अगर कोई मिलता है तो थोड़ा आगे फटाफट जाते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो ऊपर से नीचे इसने दिया है क्रॉस ओवर, ठीक है, बट अब ट्रेंड में चला गया स्टॉक्स, यहाँ पर बैंक निफ्टी चला गया अप ट्रेंड में, वहां पर हम सेल नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पर भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी एक, अगर देखा जाए तो ये कैंडल पे उसने नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, सेकंड कैंडल उसका डिसाइडर बनता। यहाँ पर देखो ये कैंडल के नीचे, ये कैंडल के नीचे हमको, मतलब ये कैंडल थी वो बनती डिसाइडर और इसके नीचे सेलिंग बनता, और देखो यहाँ से, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सेलिंग बाइंग का भी दिखाता हूँ अभी सेलिंग, क्योंकि मार्केट लास्ट 2-3 महीने से आपको पता ही है गिर ही रहा है ऑलमोस्ट, तो डाउन ट्रेंड में था, अभी कभी कभी अप ट्रेंड में भी जाएगा तो दिखा देता हूँ आपको कहाँ से। थोड़ा पुराना डेटा होगा तो दोस्तों वहां पर आपको आराम से मिल। देखो यहाँ पर भी देख लो आप, ये देखो 200 के नीचे था यहाँ पर, ये 200 के नीचे है स्टॉक, ठीक है, प्राइस हमारी, इसके नीचे सेल करो और देखो रिजल्ट, ठीक है। अब ट्रेंड में अभी भी दोस्तों नहीं गया स्टॉक, अब ट्रेंड में जाएगा तो दोस्तों हमको ये डिसाइड करना है कि हमारी जो प्राइस है वो इसके नीचे होनी चाहिए, वो इसके 200 के ऊपर होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर देखो ये क्रॉस ओवर, ये हमारी बनती थी डिसाइडर कैंडल, और इसके ऊपर देखो धीरे धीरे करके वो निकल गया ऊपर। ओके, अब ट्रेंड में दोस्तों सिर्फ बाइंग करना। ये देखो अब ट्रेंड अगेन, ये देखो यहाँ पर ये बनी डिसाइडर कैंडल हमारी, और देखो अंडरस्टैंड। अब ट्रेंड में भी दोस्तों कितना सही काम कर रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि देखो अप ट्रेंड क्यों, क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस हमारी ट्रेड कर रही है। देखो अप ट्रेंड में ऊपर से क्रॉस ओवर आएगा तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ अप ट्रेंड में हमको बाइंग करना है। ओके, अभी नीचे डाउन ट्रेंड में आ गया अभी तो सिर्फ सेलिंग का सोचेंगे। अभी अप ट्रेंड में वापस आया, यहाँ पर वापस आया, बट उसने यहाँ पर ये बनती थी डिसाइडर कैंडल रेड वाली, और रेड कैंडल के ऊपर अगर यहाँ पर हम करते ड्रॉ, ये रेड कैंडल के ऊपर, ये जो रेड है उसके ऊपर हमारा बनता बाइंग, और यहाँ से देखो ये की कैंडल में रिजल्ट आपको मिल सकता था। ओके, एक्टिव होने के लिए टाइम लिया। देखो ये यहाँ पर फिर से नीचे से, ये देखो दोस्तों आपको आपके सामने रिजल्ट है, मैंने कुछ मैनिपुलेट नहीं किया है। ये देखो यहाँ पर डिसाइडर कैंडल होती और यहाँ से ऊपर निकल गया धीरे धीरे करके। अप ट्रेंड में सिर्फ बाइंग के लिए सोच। ओके, ये अप ट्रेंड में देखो नीचे से जब आता है तब बाय करना है। ये देखो नजदीक है तो ऐसे चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये जीरो लाइन के नजदीक दोस्तों अगर आता है ना ऐसा कुछ बहुत ही नजदीक में, तो इसको अवॉइड करो। देखो रिजल्ट तो दिया ही है उसने, बट अवॉइड कर सकते हैं। कभी कभी वो अगर रेंज बाउंड मार्केट हो जाता है तो रिजल्ट ना भी दे, बट नीचे से अगर थोड़ा नीचे, अगर इस जीरो लाइन के नीचे रहता है और अप ट्रेंड में अगर देता है ब्रेकआउट, तो देखो वन वे दोस्तों आपको रिजल्ट मिलता है वहां पर। ओके, तो दोस्तों आप निफ्टी में और स्टॉक्स में आप ट्राई करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको स्ट्रैटेजी कैसे लगी दोस्तों। और हो सके तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करते जाओ वीडियो को, हमको उससे मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत ही सिंपल और अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी दोस्तों लेके आऊँगा। तो प्लीज़ दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, एक तो लाइक दोस्तों बनता ही है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों।